माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के 136वें एपिसोड में बिहार के सीतामढ़ी की एक अनूठी पहल का उल्लेख करते हुए इसे पूरे देश के लिए प्रेरणादायी मॉडल बताया। एकल उपयोग प्लास्टिक कचरे को संसाधन में बदलने की इस अभिनव पहल में राय इंडस्ट्रीज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जहां बेकार प्लास्टिक से मजबूत, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बेंच डेस्क तैयार किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस पूरी प्रक्रिया के बारे में राय इंडस्ट्रीज के संस्थापक श्री संजीत राय से। हेलो एवरीवन, हमारा नाम संजीत राय है। हम लोग यहाँ राय इंडस्ट्री में हैं, जिसके हम प्रोपराइटर हुए। यहाँ पे हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक के फील्ड में काम करते हैं। हम लोग ने 2 से 3 सालों से इस पे रिसर्च किया है, ठीक है। और जो सिंगल यूज प्लास्टिक नॉन रिसाइक्लेबल कैटेगरी में आता है, उसको रीयूजेबल और कुछ हद तक हम लोग रिसाइक्लेबल कैटेगरी में उसको लाने में कामयाब हुए हैं। उसको हम लोग अपने फैक्ट्री में, ये जो लाइन ऑफ मशीनरी आपको दिख रही है, इसमें हम लोग प्रोसेस करते हैं और उसके बाद से उससे हम लोग प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। अब हम लोग आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं कि कैसे इस चीज को हम लोग ने अचीव किया है। ये सिंगल यूज प्लास्टिक है जो हम लोग के पास सरकार की प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट में श्रेडिंग होने के बाद श्रेडर मशीन से हम लोग के पास आता है, ठीक है। इसकी केमिकल मिक्सिंग हम लोग के पास प्लास्टिक मिक्सर मशीन है। इस प्लास्टिक मिक्सिंग मशीन में हम लोग केमिकल मिक्सिंग करते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक की, जिससे उसकी हीट स्टेबिलिटी बढ़ाई जा सके। ताकि जनरली सिंगल यूज प्लास्टिक का क्या होता है कि उसको आप आग लगाओ तो तुरंत जल जाता है। उसके जलने से कंट्रोल टेम्परेचर इन्वायरमेंट में उसको चूंकि मेल्ट कराया जा सके, वो जले नहीं, उसकी स्ट्रेंथ जाए नहीं, इसलिए उसमें कुछ हम लोग केमिकल मिक्सिंग करते हैं, जैसे जिंक स्टेराइट हो गया, कैल्शियम कैल्साइट हो गया, ऐसे और पैराफिन ऑयल हो गया, जिससे मेल्ट फ्लो इंडेक्स उसका बढ़ाया जा सके, ठीक। तो ये सारी चीजें हम लोग मिक्स करके और सिंगल यूज प्लास्टिक को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पे केमिकल मिक्सिंग की जाती है। आफ्टर केमिकल मिक्सिंग ये आता है हम लोग के एक्सट्रूशन मोल्डिंग मशीन में। ये अपना एक्सट्रूशन मोल्डिंग मशीन है। इसके अंदर हम लोग जो है, ये अपना हॉपर हो गया, इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक जो केमिकली ट्रीटेड होता है मिक्सर मशीन से यहाँ पे आता है, इसके अंदर जाता है। ये एक लंबा सा बैरल होता है। इस बैरल के अंदर ये एक्सट्रूडर मशीन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर एक लंबा सा, ये जो बैरल दिख रहा है, इसमें एक स्क्रू होता है, स्क्रू बैरल होता है। वो स्क्रू बैरल प्लास्टिक को यहाँ से लेके, हॉपर से लेके यहाँ तक पुश करने का काम करता है। जब वो पुश करता है तो उसको हम लोग, ये हीटर लगे हुए हैं इसमें, इससे जो हम लोग टेम्परेचर कंट्रोल मीटर लगा हुआ है, हीटर लगा हुआ है, हीटर से हीटिंग करते हैं और एक जेन्युइन टेम्परेचर जो हम लोग ने 2 से 3 साल तक रिसर्च करके फाइंड किया है कि इस टेम्परेचर पे कंट्रोल करके अगर सिंगल यूज प्लास्टिक को पिघलाया जाए तो वो मेल्ट होगा, ना कि जलेगा, ना ही अपनी वो स्ट्रेंथ खोएगा और ना ही वो अपनी किसी तरीके का मतलब बॉन्डिंग नेचर वो अपना छोड़ेगा, ठीक। उसके बाद से प्लास्टिक पिघल के यहाँ से अपना हम लोग के मोल्ड में आता है। ये अपना मोल्ड हुआ और ये मोल्ड यहाँ से हम लोग उठा के हाइड्रोलिक प्रेस मशीन है, इसके अंदर जाता है और हाइड्रोलिक प्रेस से उसको दबाया जाता है। दबने के बाद प्रोडक्ट आता है। प्रोडक्ट निकलने के बाद जैसे ये अपना प्रोडक्ट हो गया, जैसे ये प्रोडक्ट हो गए तो इसके फिनिशिंग का काम थोड़ा बहुत जो एज कटिंग वगैरह होता है वो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं ग्राइंडर वगैरह से, जितनी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद ये पेंट किया जाता है। इसकी इवन फिनिशिंग और बढ़ाने के लिए जो है पुट्टी पेंट करके एक मतलब प्रेजेंटेबल इसको बनाया जाता है कि चीजें हो। इसकी स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं, ये इतना मोटा होता है। इसकी स्ट्रेंथ 493, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी 493 है, जो एक्योना लेबोरेटरी में हम लोग ने ऑलरेडी टेस्टिंग कराई रखी है। नागपुर की जो लेबोरेटरी है उसका टेस्ट रिपोर्ट हम लोग ले रखे हैं। इसके स्ट्रेंथ प्लाईवुड के स्ट्रेंथ से ऑलमोस्ट 15 टाइम्स ज्यादा होता है। इस पे न किसी तरह का इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का असर होगा, ना वाटर डिग्रेडेशन का कोई असर होगा, कुछ भी असर नहीं होगा इसके अंदर। इसकी स्ट्रेंथ आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, मैं ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर आप कुछ भी चढ़ लो कर लो, इसकी स्ट्रेंथ आपके सामने है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये जो पहले सिंगल यूज प्लास्टिक था अपना, जिसको कोई नहीं पूछ रहा था, ठीक है, जो कोई सेकेंडरी यूज में नहीं आ रहा था,
जो कोई कबाड़ी वाला नहीं खरीद रहा था, अब वो ये बन के आ गया है एक स्लैब। अब ये टूटेगा तब भी बिकेगा, फिर भी ये रीयूज में आएगा, फिर भी ये रिसाइकल होगा, कबाड़ी वाले भी खरीदेंगे, अपने जो रैक पिकर से वो भी सिंगल यूज, अगर ये बिकेगा तो सिंगल यूज प्लास्टिक वो लोग चुनेंगे और अपने आप जो एक LSBA का मकसद है क्लीनिंग का, वो अपने आप ऑटोमेटेड मोड में हो जाएगा। तीसरी चीज ये है कि हम लोग जनरली कहते रहते हैं कि प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होता, प्लास्टिक इन्वायरमेंट को डैमेज करता है, ठीक है। ये आप सोचो, ये इसको हम लोग ने यूज में ले लिया, इसके प्रोडक्ट बना लिए, ठीक है। लोग कहते हैं 50,000 साल लगते हैं प्लास्टिक को डिग्रेड होने में। ये डिग्रेड ना हो, हमारे प्रोडक्ट में रहे और हमारा प्रोडक्ट 50,000 साल तक चले, ये जो इसकी वीकनेस थी उसको हमने इसके स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दिया है। एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि जब हम लोग इस फील्ड में घुसे थे, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने जा रही है, ठीक है। अक्सर लोग कहते रहते थे प्लास्टिक अभिशाप है, दीवालों पे पढ़ते रहते हम लोग, सरकारें लिखवाती रहती हैं कि प्लास्टिक अभिशाप है, इसको यूज में ना लाइए, इसको बैन किया जाए। आपके सामने ये प्रेजेंट है उसी अभिशाप से बना हुआ प्लास्टिक का प्रोडक्ट। प्लास्टिक अभिशाप इसलिए था कि वो डिग्रेड नहीं हो रहा था, 50,000 साल लगते थे उसको डिग्रेड होने में, अब ये 50,000 साल तक चलेगा, ये डिग्रेड नहीं होगा, इसका इस्तेमाल आप करिए, आपकी पीढ़ियां इस्तेमाल करेंगे। ये हम लोग का पार्क बेंच है, इसकी स्ट्रेंथ आपके सामने है, ड्यूरेबिलिटी जो प्लास्टिक की होती है वो रहेगी, ठीक है। बाकी इसको पार्क में इस्तेमाल करिए, अपने ड्राइंग हॉल में इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए सोफा, इस पे सोफा की तरह कई लोग ले जाते हैं इस्तेमाल करने के लिए, ठीक। ये अपना टेबल हो गया, टेबल का जो यूज है आप ले सकते हैं। ये बुक सेल्फ हो गया, फाइल रेक हो गया, इसको जिस तरीके से घरों में ये इस्तेमाल किया जाता है, जैसे शू रेक में भी इस्तेमाल होता है, प्लांटेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और कॉकरी अपना जो होती है बर्तन वगैरह, उसको भी रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लोग ले जाते हैं। ये अपना स्कूल का बेंच हो गया, जो बच्चे इसमें बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। इसके एज एकदम स्मूथ रहते हैं, ये प्लास्टिक रहता है तो आपको जो है किसी तरीके से जो हम लोग प्लाईवुड का रहता है, चोट लगने का चाहे कुछ भी करने का असर नहीं है। इस पे बच्चे कूदेंगे, फानेंगे, कुछ भी करेंगे, इस पे टूटने का कोई असर नहीं है, इसकी स्ट्रेंथ इतनी है। जब ये टूट गया दोबारा से ले आइए, दोबारा से इसको बनाइए, दोबारा से ले जाके लगा दीजिए। प्लाईवुड की तरह ही कि वो टूट गया तो उसको जला दीजिएगा आप, वो एनवायरमेंट पॉल्यूशन करेगा। ये जो पॉल्यूटेंट था वो इस समय सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट बन जाएगा आपके लिए, अगर इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो।